सर वैसे तो मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं 2 बार शूटिंग और आर्चरी का नेशनल खेल चुका हूँ। शूटिंग भी और आर्चरी भी? जी सर। यार ये तो बड़ा गजब की वैरायटी है, शूटिंग और आर्चरी। मैं आर्चरी करता था, लेकिन मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया, तो उस वजह से फिर मुझे छोड़ना पड़ गया गेम। अब आप शूटिंग करते हो? नहीं सर, अब मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब पढ़ाई करता हूँ सर। यार अमित, तुम अपने गांव का कुछ बड़ा जलवेदार चीज बता रहे थे, दर्शकों को बताओ। वैसे तो हम कोशिश करेंगे इनके गांव जाएं, पर इनकेस नहीं जा पाते हैं तो। सर मेरे गांव में लगभग 100 सर सिकंदरपुर नाम मेरा मोरना ब्लॉक के अंदर आता है, जो भोपा के पास। तो मेरे गांव में से गंग नहर होकर बहती है, तो वहाँ पर लगभग 100 साल पहले जो था ब्रिटिशर्स का उस टाइम राज था, तो उन्होंने वहाँ पर अपना आर्किटेक्ट बिल्ड किया, मतलब अच्छी बिल्डिंग बिल्ड की। और उसके अंदर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि पानी के अंदर ही चक्की घूमती है, उसके अंदर फिर आटा पिसता है। तो वो आटा, उसका ये खासियत है कि वो बहुत ठंडा प्रकार का होता है, यानी कि जो नॉर्मल चक्की में आटा पिसता है वो गर्म, उसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन जो उस चक्की में पिसता है उसका। वो चक्की अभी चल रही है? ये चल रही है, देखना पड़ेगा। तुम भी वहीं के हो क्या? जी सर, सिकंदरपुर। जी सर। बढ़िया। क्या करते हो गुरु? सर स्टडी करता हूँ अभी तो। क्या लग रहा है आज? क्या लेखपाल की तैयारी चल रही है सर? लेखपाल की तैयारी। अच्छा ये बताओ, जैसे हमको लेखपाल बनना हो तो हमें क्या करना होगा? सर अभी पैट का एग्जाम। उम्र कितना पहले सब सर बेसिक से बताओ ना। बेसिक सर 18 से 40 साल की उम्र लिमिट है। मतलब मैं अभी लेखपाल बन सकता हूँ? है, मेरी उम्र 37-38 साल है, मैं लेखपाल की अर्हता रखता हूँ। फिर इम्तिहान होगा? सर हमने अभी अब यूपी गवर्नमेंट ने सभी एग्जाम के लिए कॉमन टेस्ट कर दिया है, पीईटी। सब एग्जाम के लिए कॉमन टेस्ट। तो ये अच्छा फैसला है कि खराब? नहीं सर, अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है सर। और पीईटी से क्या क्या भर्ती होगी? सर उस पीईटी जो यूपी एसएससी जो कराई, उसमें सभी भर्ती उसके अंदर होंगी। ग्रुप सी की जो भर्ती आएंगी सब उसके अंदर आएंगे सब सर। एक ही में आएंगे? जी सर। फिर उसमें मेरिट बनेगी और अलग अलग चीजें सर्विस एलोकेट होंगी? जी सर। अभी जैसे 7,882 पोस्ट हैं लेखपाल की, तो उसके आधार पर जो पैट का एग्जाम हुआ है उसके 15 गुने बच्चे फाइनलिस्ट होंगे, फिर वो लेखपाल के पेपर में बैठेंगे। तो लेखपाल का अलग पेपर होगा? लेखपाल का होगा। हम दोनों का पैट क्लियर हो गया है सर, खुशी की बात है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, खुशी की बात तो है गुरु। हैं, अभी तुमको घेवर खिलवाते हैं। वो कहाँ गए अतुल्य? अच्छा हाँ, ये हमारे दोस्त घेवर लेके आए हैं देवबंद से। अच्छा, तो अब फिर मैं रिटर्न में बैठूंगा, उसके बाद क्या होगा? सर रिटर्न में बैठे, उसके बाद अब मेन जो पेपर होगा वो होगा। यानी कि क्या पूछते हैं उस पेपर में? सर उस पेपर में ग्राम विकास एक सब्जेक्ट है, फिर मैथमेटिक्स एक पोर्शन है। ग्राम विकास एक सब्जेक्ट? जी सर। उसके बाद एक पोर्शन मैथमेटिक्स का है, एक हिंदी का है, और सर एक रीजनिंग का है। फिर वो जो पहले लेखपाल में दौड़ लगानी होती थी? जी सर, वो नहीं है सर, पहले लगानी होती थी कितनी? नहीं सर, लेखपाल में कोई दौड़ नहीं थी सर। नहीं गुरु, चेक करो, हमको तो ऐसे ध्यान कि पहले लेखपाल में दौड़ बहुत लगानी होती है। नहीं सर, वो तो उसमें है सर, वन विभाग या कुछ साइकिल चैलेंज कुछ ऐसा 40 किलोमीटर कुछ ऐसा था सर। वो वन विभाग में है, 40 किलोमीटर की रेस वन विभाग में। वन विभाग में कितना होता है? 40 किलोमीटर की रेस है। 40 किलोमीटर की? 25 किलोमीटर वो भी चाहिए भाई साहब, मैराथन के सब लोग यहीं से निकालने चाहिए वन विभाग वालों से। जी सर। तो आप लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हो? जी सर। क्या चुनावी माहौल लग रहा है मुजफ्फरनगर का? सर चुनावी माहौल तो देखिए, वैसे तो किसान आ रहे हैं बीजेपी से, लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा लोग फिर भी बीजेपी पर भरोसा करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने गुंडागर्दी को बिल्कुल जीरो लेवल पर ला दिया है। अब जैसे मैं अपने गांव का एग्जांपल देता हूँ, मेरे गांव के बराबर से गंग नहर बहती है, तो गंग नहर की पटरी जो है उसके दोनों तरफ घना जंगल है, वो हरिद्वार को जॉइंट करती है मुरादाबाद से। तो वहाँ पर लूटपाट की इतनी घटना होती थी कि 8 बजे के बाद चलना मुश्किल था, लेकिन अब आप रात को 1 बजे भी बिना किसी डर के जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मिल में गन्ना ले जाते थे कि ना किसान, तो बीच रास्ते में जंगल पड़ता था, तो उसमें सर झुट्टे भी छिन जाते थे बीच बीच में। 4-4 झुट्टे साथ भी एक साथ छिने हैं सर। कई लोगों को पता नहीं होगा कि झोटे क्या है। भैंसा जैसे मुझे तो पता है जी सर, भैंसा होता है जैसे बुग्गी में जोड़ते हैं किस मतलब वो जो कार्ट होती है उसको बुग्गी बोलते हैं, झोटा भैंसे को बोलते हैं, तो वो उसको खींच के ले जाते हैं। जी सर जी, वो रास्ते में छिन जाते हैं सर। आज वो सिचुएशन कुछ नहीं है सर, वो सिचुएशन सब खत्म हो चुकी है सर। किसान आराम से गन्ना गिर सकता है। अच्छा, आराम से गन्ना गिर सकता है, मतलब गिरा सकता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? नमस्ते। मैं कह रहा था जी, जैसे नमस्ते किसान। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? अनिल बजाज। अनिल बजाज, बताइए। मैं कह रहा था जैसे हमारे यहाँ किसान नाराज हैं, उनकी नाराजगी दूर होनी चाहिए। जो भी वो धरने में बैठे हैं इतने समय से, उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। क्या समाधान कुछ बजाज साहब आप सुझाना चाहेंगे? नहीं, मेरे तो पता नहीं, ये कानून होगी तो मुझे जानकारी नहीं है। फिर भी उनसे मिल बैठ के बातचीत होकर समस्याओं का समाधान होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक हिंदुस्तान के नागरिक हैं और इतने 9 महीने से वहाँ बैठे। ठीक बात है। तो सोचता ही नहीं, किसान के बारे में तो कोई कुछ सोचता ही नहीं। किसान की देख लो, अगर आप 1 बीघे में गन्ना भी डालते हो ना, तो नहीं
सुन तो लेना, कोई सही गलत नहीं होती, सब बात सुननी चाहिए पहले, है फिर तय करो। उसमें जो खर्चा आता है तो उसका भी पूरा नहीं हो पाता सर। हाल में तो किसान की तो हालत ही है सर। घाटे का सौदा है जी सर, घाटे का सौदा है वैसे। घाटे का सौदा तो कोई नहीं करता दोस्त, अगर घाटा होता तो कोई किसानी क्यों करता, कुछ और करने बस लगता। काम ही चल रहा है सर, ऐसे उल्टा उल्टा हो रहा है, बस काम ही चल रहा है। कई लोग कहते हैं कि ये तो सबसे संपन्न इलाका है किसानों के लिहाज से। सर है तो फिर भी सर बस ऐसा ही है मामला सबका, सब काम चला रहे हैं बस अपना। आप कह रहे हो गलत बात है। गलत बात है सर। देखिए ये बहुत ही संपन्न इलाका है और जो गन्ने का रेट है वो भी बहुत अच्छा है। अब मैं खुद किसान में बैठा हूँ, 40 बीघे हमारे पास गन्ना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, गन्ने का बहुत अच्छा रेट है। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि सब सिर्फ पहले आदमी मिले हो मुझे गाजियाबाद से यहाँ तक जिसने ये कहा कि गन्ने का रेट अच्छा है, क्योंकि बाकी सब ने जो भाजपा के समर्थक हों, सपा बसपा रालोद किसी के भी कह रहे हैं जी गन्ने का रेट तो बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि लोग मेरा इस बात को देखकर विरोध भी कोई बात करें नहीं। जी सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब एक ही फसल के पीछे भागेंगे तो दिक्कत होगी। एक ही फसल की महत्वपूर्ण बात कही। कई साथियों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि एक जर्मनी साथी थे, उन्होंने हमारे ब्लॉग के नीचे लिखा, फिर कानपुर वालों ने और लोगों ने लिखा कि साहब अगर ये गन्ना उगता रहेगा तो वाटर लेवल बैठता जा रहा है, तो थोड़ा किसानों को इसके बारे में भी सोचना चाहिए और सरकार को भी ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक मित्तल है। दीपक जी, क्या करते हैं आप? मेरा व्यापार है किस चीज़ का? मोबाइल का। मोबाइल का व्यापार। तो एक जब हम लोग निकले नोएडा से तो लोगों ने कहा कि ये जो लॉकडाउन रहा, मंदी रही, इसका एमएसएमई पे, इन सब पे और कारोबार पे असर पड़ा है, जरा उसको भी देखिएगा कि क्या असर है, किस तरह का असर पड़ा। भाई साहब असर तो है, जब मानने की बात है 2 महीने कारोबार ठप रहेगा तो उसका असर तो आएगा, ऐसा संभव नहीं है ना असर है। परिवार में कोई आपदा आ जाए तो परिवार के जितने सदस्य हैं सब पे उसका प्रभाव आएगा। ये पूरे राष्ट्र पे आपदा आई तो पूरे राष्ट्र पे उसका असर आएगा। लेकिन उस आपदा के बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि जिस धीरे धीरे अब पटरी पे आ रही है गाड़ी, और कहीं ना कहीं आलोचना करना बड़ा आसान होता है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि हमारे प्रदेश में योगी जी ने बहुत अच्छी और मेहनत से कोरोना को हैंडल करा है। इसको लेके तो जूरी डिवाइडेड है, खासतौर पे सेकेंड वेव के मेरी राय। मैनेजमेंट को ये लेके। मेरी हाँ, आपके जो यहाँ से विधायक हैं भाजपा के, कपिल देव अग्रवाल हैं, उनसे मुलाकात होती है आपकी? नहीं, कोई पर्सनल ऐसी कोई बहुत ज़्यादा तो मुलाकात नहीं होती, लेकिन समाज में आते जाते रहते हैं, समाज में आते रहते हैं, ये थोड़ा सा कीवर्ड है। जी, क्या नाम है आपका? अतुल्य। क्या करते हैं अतुल्य? मैं स्टूडेंट हूँ, MBA कर रहा हूँ। कहाँ से? वेलिंगटन इंस्टीट्यूट बॉम्बे। बॉम्बे से। और रहने वाले देवबंद के? हाँ जी। देवबंद सहारनपुर में पड़ता है, लेकिन अतुल्य यहाँ पर आ गए हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं अतुल्य? किस बारे में? आप अपने पॉलिटिकल व्यूज एक्सप्रेस करना चाह रहे थे। नहीं, आपने अभी एक लाइन जस्ट यूज़ करी थी कि बसपा सपा कांग्रेस या कोई भी पार्टी, मेरे हिसाब से किसी भी देश में, थोड़ा इधर आ जाए आवाज़ हॉर्न की आ जाए, तो मुझे लगता है कि किसी भी देश में किसी भी आदमी को किसी पार्टी का समर्थक नहीं होना चाहिए जब तक वो उसका मेंबर नहीं है। अगर आप आंख बंद करके किसी भी पार्टी को डिफेंड करने लगेंगे तो पार्टी आपके लिए काम क्यों करेगी? सपोज आपको लल्लन टॉप कह दे मैं आपको 3 महीने की तनख्वाह दूंगा, तो आपका मन कर सकता है, वो आपकी अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भी करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं बता दूं कि आज मैं किसी पार्टी को वोट करने वाला हूं तो वो नहीं करेगी वोट। अभी कोविड की बात हुई, मैं कोविड से शुरू करना चाहूँगा। मैं मानता हूँ सरकार ने बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन आप ही की डॉक्यूमेंट्री थी कानपुर की, लोगों में कानपुर की थी वो, जब लोगों को जहाँ शमशान के लिए लाइन थी, शमशान में क्या हालत थी वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हमें ये कह दिया जाए कि ऑक्सीजन से देश में कोई मौत नहीं हुई, तो जो लोग मर गए हैं कम से कम उनके घर वालों के बारे में तो सोचना चाहिए। किसी भी आदमी को, फॉर दैट मैटर कोई भी सरकार हो, मैं आप एक सरकार में ऐसी नहीं कह सकता जिसने अच्छे से कोविड को डील कराओ, लेकिन मैं केंद्र सरकार की बात इसलिए करूँगा क्योंकि उन्होंने ये कह दिया हमारे पास तो ऑक्सीजन से मरने में लोगों का डेटा ही नहीं है। तो ये सबसे गलत बात है मेरे हिसाब से। और बाकी अभी आखिरी तक चुनाव वही धर्म के बेस पे हमारे देश में बन जाता है कि हिंदू मुस्लिम का बंटवारा, हिंदू उसे वोट देगा, मुस्लिम इसे वोट देगा। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है अतुल्य? जनता, और जनता के बाद मीडिया। अगर आप न्यूज़ उठा के देखेंगे, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कभी कभी तो मैं तो देखता ही नहीं हूँ वैसे तो, बट कभी कभी अगर कहीं देखता हुआ दिखता है तो पता चल जाता है कि ऐसा लगता है पाकिस्तान की न्यूज़ चल रही है। इतनी न्यूज़ वो इंडिया की नहीं दिखाते, कितनी पाकिस्तान की न्यूज़ दिखाते हैं। और अगर मैं थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच पे जाऊँ तो मैं ये दो तरीके बताना चाहता हूँ जिससे मुझे लगता है कि धरातल पे विकास हो सकता है। अगर आपसे कोई कहे कि कपिल देव अग्रवाल, फॉर दैट मैटर अभी मुजफ्फरनगर में खड़े हैं, देवबंद के कोई विधायक है, उन्होंने क्या काम करा, आप पेपर पेन लेके बैठ जाइए, वो अपना काम गिनवा दे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। वो काम नहीं बता पाएंगे, वो अपना कहेंगे योगी जी ने ये करा, मोदी जी ने ये करा। तुम भी तो विधायक बन के गए हो, 303 या 301 विधायक है भाजपा के, अगर एक कम होता तो क्या हो जाता? सरकार तो नहीं की रहती। आपने पर्सनली क्या करा? आपने मुजफ्फरनगर के या देवबंद के कितने मुद्दे उठाए?
इसका कोई रिपोर्ट कार्ड उन्हें जनता को देना चाहिए और मेरे हिसाब से वो कंपलसरी कर देना चाहिए कि आप अगला चुनाव तब तक नहीं लड़ पाएंगे अगर आप विधायक बन गए हैं, जब तक आप कोई रिपोर्ट कार्ड ना दें विधायक और सांसद के लिए पर्सनली। ठीक बात है, ये एक दिलचस्प फीडबैक है कि एक, पर क्या ये भारत में मुमकिन है कि एक टाउन हॉल या जीबीएम जैसी खुली सुनवाई हो और वहाँ पर ये सब हिसाब दिया जाए? हालांकि जो एक बट भैया ये तो इवेंट की सरकार है ना, तो एक इवेंट इसका भी बन सकता है। इवेंट की सरकार, मतलब इवेंट किया, मतलब इवेंट मैनेजमेंट में बेस्ट है ना? अच्छा नहीं है, आप बताइए। नहीं, मैं तो आपसे जानने नहीं आया हूँ। नहीं चलिए ठीक है, तो इवेंट मैनेजमेंट में जब अच्छे हैं तो होना चाहिए ना। सिर्फ आप धर्म के नाम पे, अभी आपने यति जी का देखा, इन्होंने यति जी बना दिया था, इतना इन्हें हिंदुत्व का चेहरा बना दिया गया था। अंत में क्या हुआ? जब आप धार्मिक कट्टरपंथ बढ़ाएंगे तो ये नहीं है कि वो एक ही तरफ से बढ़ता है, वो दूसरी तरफ से ही बढ़ता है। जो आज अगर ऑपरेस्ड है ना, वो भी ऑपरेसर बनना चाहते हैं, इक्वलिटी वे भी नहीं चाहते। मतलब मैं ऑपरेसर को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक सोसाइटी की बात बता रहा हूँ ये आपको कि सोसाइटी में इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है। और महिलाओं की बात करें तो जो पार्लियामेंट में आरक्षण की बात होती है, उसके लिए तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, जिस पार्टी के 5 सांसद हैं अगली बार उसे 33% टिकट महिला को देने हैं। ये कहने में बातें अच्छी लग सकती हैं बट प्रैक्टिकल नहीं होंगी। बट जब तक ये नहीं होंगी तब तक चेंज भी नहीं आएगा। हम भी ऐसे खड़े खड़े अगला चुनाव भी हिंदू मुसलमान, उससे अगला भी हिंदू मुसलमान, सड़क, पानी, नौकरी, किसानों के मुद्दे सब जाते हों, भटके ऐसे ही चलता रहेगा जैसे 20 साल से चल रहा है। 20 साल भी ऐसे ही चुनाव होते होंगे थोड़े, तब आर्टिफिशियल नहीं होगी, डिजिटल मीडियम नहीं होगा। 50,000 करोड़ से अगर 3 लाख करोड़ टैक्स हो गया है और फिर भी लोग कह रहे हैं कि हम तो 200 रुपये में भी डलवाएंगे, LPG 500 रुपये की 900 रुपये हो गई है, फिर भी अगर कोई सवाल करने वाला नहीं है तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुरसलीन है। मुरसलीन जी, क्या करते हैं मुरसलीन आप? जी मैं एयरटेल कंपनी में जॉब करता हूँ। बताइए क्या कहना चाहते हैं? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी की राजनीति है, जो धर्म के आधार पर होती है ना, ये बहुत ज़्यादा गलत है। इससे लोगों पे गलत फर्क पड़ता है। और जैसे लोग ये पूछते हैं कि क्या सिर्फ बीजेपी की राजनीति धर्म के आधार पे होती है? जी 100%, क्योंकि बीजेपी का आप भी कोई भी स्पोक पर्सन ले लीजिए, प्रवक्ता से लेकर और कोई भी छोटा जो हमारे यहाँ के संजीव बालियान जी हैं, सांसद हैं यहाँ मुजफ्फरनगर से, जी चौधरी अजीत सिंह को हरा के बने हैं इस बार। जी, तो उनका अब उनकी कभी जो लैंग्वेज है अदर कास्ट के लिए तो वो बहुत गलत रहती है। क्या लैंग्वेज रहती है उनकी? वो सही से बात नहीं करते, मतलब राजनीतिक दल में दूसरों को मारना